कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमें पेनिनसुलर ग्रैंड होटल का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लड़की एक लड़के से कह रही होती है कि ये पेनिनसुलर ग्रैंड होटल एक 5 स्टार होटल है और यहाँ के टॉप होटलों में से एक है। फिर पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारे MC लिन यी की एक्स गर्लफ्रेंड लियू सिसी है। सिसी उस लड़के, जिसका नाम युनजी होता है, उससे कहती है कि यहाँ पहले ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज अपनी शादी कर चुके हैं। सोचो अगर हम मेरा बर्थडे यही सेलिब्रेट करें तो कैसा रहेगा। लड़का जवाब देता है कि अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो ऐसा ही होगा, इसमें बस 10 से 20 हजार डॉलर का खर्च आएगा। सिसी उसे गले लगा लेती है और पूछती है कि तुम पहले ही मेरे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बने। तभी युनजी हैरान होकर सिसी से पूछता है कि क्या ये लिन यी है। सिसी देखती है कि वाकई में लिन यी उसके सामने खड़ा है। सिसी गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये मत सोचना कि तुम्हें देखकर मैं अपना फैसला बदल लूंगी, तुम एक लूजर हो। MC अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से कहता है कि खुद को इतना भी मत समझो, मैं तो बस यहाँ आज की रात ठहर रहा हूँ और वैसे भी मुझे ये होटल कुछ खास नहीं लगा। युनजी कहता है कि तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा, क्या तुम सीरियस हो, ये एक 5 स्टार होटल है और तुम जैसे लोग तो यहाँ खड़े होने के लायक भी नहीं है। सिसी सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती है और कहती है कि इस लूजर को यहाँ से बाहर निकालो। कई बॉडीगार्ड्स उसकी ओर दौड़ते हैं। युनजी कहता है कि अगर अभी नहीं गए तो धक्के मारकर बाहर निकाल दिए जाओगे। लेकिन तभी सभी गार्ड्स लिन यी के सामने झुक जाते हैं। वे एक साथ कहते हैं कि मिस्टर लिन, आपका स्वागत है। ये देखकर युनजी और सिसी दंग रह जाते हैं। सिसी हैरानी से पूछती है कि ये कैसे हो सकता है। लिन यी, जो कि एक सेल्समैन था, वही इस पेनिनसुलर ग्रैंड होटल का मालिक कैसे बन गया। फिर एक आदमी झुककर लिन यी से कहता है कि मिस्टर लिन, कृपया मीटिंग रूम में चलिए, मैं आपको हमारी वर्क रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। लिन यी कहता है कि ठीक है, चलो। सिसी ये सब देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि क्या लिन यी वाकई में कोई लो प्रोफाइल अमीर आदमी है। अगला सीन मीटिंग रूम का होता है। हमारा MC आराम से कुर्सी पर बैठा होता है। एक स्टाफ मेंबर बहुत सारी फाइलें और किताबें लेकर आता है और कहता है कि मिस्टर लिन, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आप एक बार देख लीजिए। MC सोचता है कि इतनी सारी फाइलें, फिर कहता है कि रहने दो, तुम लोग अपना काम वैसे ही करते रहो, मुझे तुम पर भरोसा है। तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। MC कहता है कि आओ अंदर। एक लड़की अंदर आती है और ब्लैक सूट पहने आदमी से कहती है कि मिस्टर वांग, जो गेस्ट रूम 1704 में रुकी है, उन्होंने हम पर शिकायत की है और हम उसे हल नहीं कर पा रहे। ब्लैक सूट वाला आदमी पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें पता है। लड़की जवाब देती है कि जो लड़की उस रूम में ठहरी थी, उसने हमारी कार रेंट करने का एप्लीकेशन डाला था, लेकिन कल हमारी मर्सिडीज एक VIP कस्टमर ने ले ली थी, जो हमारी प्रायोरिटी है। हमने उसे कोई और कार लेने को कहा पर उसने मना कर दिया। MC कहता है कि मैं इस मामले को देखता हूँ, तुम लोग अपना काम करते रहो। फिर सब लोग उसे झुककर ग्रीट करते हैं। MC कमरे से बाहर जाता है और 1704 का दरवाजा खटखटाता है। एक सुंदर लड़की बाहर आती है। MC कहता है कि नमस्ते, मैं होटल का मैनेजर हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आपकी जरूरतों का समाधान हम जरूर निकालेंगे। इस लड़की का नाम गुओ जिंगशु है और वो सोचती है कि ये लड़का कितना हैंडसम है। फिर वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दूसरी कार दिला दीजिए। MC हंसते हुए कहता है कि मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको अपनी पैगानी रेंट पर दे सकता हूँ। वो लड़की जवाब देती है कि ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं इस कार को अफोर्ड नहीं कर सकती। और आपने कहा ये एक स्पोर्ट्स कार है जो बाकी कारों से अलग है, मुझे डर है कि मैं इसे ठीक से चला नहीं पाऊंगी। तभी लिन अपनी कार की चाबी निकालता है और पूछता है कि अगर मैं कहूँ कि आप जहाँ चाहे वहाँ मैं आपको ले जाता हूँ तो कैसा रहेगा। लड़की खुशी से कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे जल्दी है, 1 मिनट दीजिए, मैं कपड़े बदल लूँ। वो अंदर जाकर कपड़े बदलती है और MC बाहर से देखकर थोड़ा शर्मा जाता है। फिर लड़की बाहर आती है और कहती है कि अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ, चलिए। अगला सीन होटल के हॉल का होता है। सिसी युनजी से कहती है कि युनजी, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर लिन ने देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। युनजी गुस्से में कहता है कि क्या तुम सोचती हो कि लिन अब भी तुम्हें पसंद करता है, दिन में सपने देखना बंद करो। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। सिसी की एक दोस्त, जो उसकी बर्थडे पार्टी में आई होती है, कहती है कि सिसी, तुमने लिन के साथ इतना बुरा किया, क्या वो तुम्हें माफ करेगा। सिसी जवाब देती है कि हम कई सालों से साथ थे, वो आज भी मुझसे बहुत प्यार करता है, जैसे ही मैं माफी मांगूंगी वो मुझे जरूर माफ कर देगा। तभी सिसी की फ्रेंड कहती है कि मुझे तो तुमसे जलन हो रही है, काश मेरी जिंदगी में भी तुम्हारे जैसा कोई अच्छा लड़का होता।
सिसी मुस्कुराकर कहती है कि टेंशन मत लो, जब लिन मुझे माफ कर देगा तो मैं तुम्हें उसके साथ उसकी पैगानी में ड्राइव पर जरूर लेकर जाऊंगी। लेकिन तभी सिसी देखती है कि लिन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ आ रहा है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। वो भागते हुए लिन के पास जाती है और पूछती है कि ये लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी सेक्रेटरी है? छोड़ो ना, ऐसी छोटी मोटी चीजें मुझ पर छोड़ दो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।